असल अलमिया ये है कि लोगों ने ना मुहर्रम को गम और शोक का महीना करार दे दिया है। पहले बुनियादी तौर पर ये तसव्वुर ही बातिल है कि मुहर्रमुल हराम शोक का महीना है। याद रखिए, कतअन मुहर्रम का शोक से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये एक इत्तेफाक है, अल्लाह का फ़ैसला है, तकदीर का मामला था कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी मज़लूमाना शहादत मुहर्रम के अंदर हो गई है। मगर ना शहादतें तो आपकी इस्लाम को देखें, पूरी तारीख़ भरी पड़ी है इसे शुहदा की शहादतों से। इस्लाम शहादतों पे गम और शोक का कायल नहीं है, न इस्लाम का ये तरीक़ा कार है। यही वजह है कि आप इस्लामी तारीख़ देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा शहीद हुए, उनका मुसला कर दिया गया। आपने फरमाया था लौला अन ताजिदा सफ़िया, अगर मुझे डरना ना हो तो मेरी फूफी सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी गम तकलीफ़ महसूस करेंगी। मैं इसी तरह चचा हमज़ा को छोड़ देता, परिंदे उनको खा लेते, अल्लाह क़यामत उनसे जब मेरे चचा को इकट्ठा कर। नबी अलैहिस्सलाम को सदमा ज़रूर है, लेकिन आपने सोग नहीं मनाया। नबी अलैहिस्सलाम ने काले कपड़े नहीं पहने, नबी अलैहिस्सलाम ने कपड़ों का रंग नहीं बदला, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जो है औरतों को बाल खोलने को हुक्म नहीं दिया, सहाबाए कराम को ये तालीम नहीं दी। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ से जो है इसके ऊपर जो है जज़ा फ़ज़ा की, ना बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरमला आपने ऐसी चीज़ों से, नौहा से, गिरियाजारी से, रोने पीटने से, मरसियों से नबी अलैहिस्सलाम ने मना करार दिया। आपने इन चीज़ों को हराम करार दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने इस नौहे को जाहिलियत का अमल करार दिया। आपने फरमाया अरबाउन फ़ी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया ला यादाउहुन्ना, मेरी उम्मत में 4 काम जाहिलियत के हैं जिनको लोग अपनाए रखेंगे, लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि वो हराम है, जाहिलियत के अमल आपने करार दिया। फरमाया लोगों के हस्बो नसब पे तान करना, जो है सितारों से बारिश हासिल करना और बाप दादा पे फ़ख्र करना, और इसी तरह माया नौहागरी, ये नौहा करना, मैयतों के ऊपर रोना पीटना ववेले करना, और जो उसके ऊपर जो है वो मातम जो है सीना कोबी, उसके ऊपर जंजीर जनी कुमा जनी, ये सारी सूरतें नौहे की सूरतें हैं। और नौहा जाहिलियत का अमल है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नौहा करने वाली औरत बाज नहीं ना आती, क़यामत के उसको खड़ा किया जाएगा और उसको जो है गंदक का लिबास जो है वो पहनाया, वो तौबा ने कही तो गंदक का लिबास उसे पहनाया जाएगा। और नबी ने फरमाया कि अना बरीउन, लोगों मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस आदमी से कोई तल्लुक़ नहीं है। मन साला का वज़ारबा, मैं जिसने जो है मन साला का व हालका, जिसने जो है वो अपने जो है वो सर को मूंड दिया, अपने रुखसारों को पीटा, ठीक है, वह शक्ल जयूबा, जिसने अपने सीने को कपड़ों को चाक किया, व दआ बिदावल जाहिलिया, और जिसने जाहिलियत की आवाज़ें लगाई जो हैं, और उसके जो है जो मैयत होती है उसकी खूबियाँ याद कर करके, उसके जो है कारनामे याद कर करके, उसको जो है उसको बयान कर करके रोना पीटना ववेला करना, ये नौहाजगरी जो है ये जाहिलियत का अमल है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। यही वजह है कि आप अहले बैत अज़ाम रहमहुल्लाह को देख लें, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मोमिनीन, आप उनको देख लीजिए, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लीजिए, अज़वाज मुतहरात को देखिए, आइमा जो है इसी तरह जो है अहले बैत के जो है शहज़ादा जो है उनको देख लीजिए, सैयदना हसन को देख लीजिए, सैयदना हुसैन को देख लीजिए रज़ियल्लाहु अन्हुम। कोई आपको नौहा मरसिया रोना पीटना ववेला इन चीज़ों को ना पसंद करेगा, ना पसंद करता नज़र आएगा, ना अमलन ऐसी किसी बुराई का मुर्तकब नज़र आएगा। हत्ता कि आप अगर देखें तो जो हमारे यहाँ जो लोग अमली तौर पे अपने दीन के तौर पे दीन के अंदर जो है एक बाकायदा उन्होंने इसको अपने दीन का हिस्सा बना लिया, नौहागरी बाकायदा उनमें ग्रोह हैं। वो कुछ लोग हैं जिनका कारोबार ही नौहागरी है, उन्होंने जाली रोने रो रो के लोगों को रुलाना होता है। ये नौहागरों की जमात होती है, ये वो बदनसीब हैं जिन्होंने उम्मत में जाहिलियत को उजागर करना है। और फिर एक ग्रोह होता है जो मरसिया नगार होते हैं, जिन्होंने मैयत की जो है खूबियाँ, मैयत की बहादुरियाँ, मैयत के कारनामे बयान कर करके लोगों को उभार के उस पर लोगों को रुलाना होता है। ये मरसिये, ये जो अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ों को नबी अलैहिस्सलाम ने ममनू हराम करार दिया। अहले बैत में से सैयदना अली को देखें, सैयदना हसन को, हुसैन को देख लें। आप देखें सैयदना अली मजलूम शहीद हुए मस्जिद कूफा के अंदर,
अंदर। अब हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों ज़िंदा थे। आपको कहीं नहीं मिलेगा सैयदना हसन ने सैयदना हुसैन ने अपने कपड़े फाड़े हों, अपने गाल पीटे हों, सीना कोबी की हो, कभी सैयदना हसन हुसैन ने जंजीर जनी की हो, कभी कुमा जनी की हो, कभी उन्हें ववेला किया हो, जजा फ़ज़ा किया। अब देखिए सैयदना अली की मज़लूमाना शहादत एक बहुत बड़ा दिलफगार और बड़ा जो है वो दिल शगाफ जो है वो एक जो है वो अलमिया जो कह लें कि वाक़या था, बड़ा तकलीफ़ दे मामला था। और सैयदना अली की मज़लूमाना शहादत है, लेकिन अहले बैत की सुन्नत, उनकी तालीम सब्र और जो है वो शहादतों को बर्दाश्त करना, उसके ऊपर अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहना, अहले बैत की तालीम ये है। ये जो हमारे मुआशरे में अहले बैत के नाम के ऊपर सीना को भी मार पीट चीखो पुकार और बाज़ारों को बंद कर दो, लाखों करोड़ों रुपया जो है अरबों रुपया सिक्योरिटी भी लगा, पूरे मुल्क का जो है वो अमन व अमान दाव पे लगा दो, नक़ज़ अमन के मसाइल बन जाते हैं। ये सारे क्या हैं? याद रखिए इसका दीन अहले बैत से, अहले बैत इज़ाम रहमा रज़ी अल्लाह अन्हुम से रहमहुमुल्लाह अजमाइन से दूर का भी कोई तल्लक और वास्ता नहीं है। आखिर में एक दो बातें हम ज़रा वाज़ेह करना ज़रूरी समझते हैं कि बाज़ लोग जो हैं अपनी इन रसूमात जाहिलिया को, जाहिलियत के मामलात को ना दीन बनाने के लिए कुरान के साथ जुल्म करेंगे, सुन्नत के साथ जुल्म करेंगे। यानी यूँ कह लें कि ये आमाल जो जाहिलियत है, ये अमाल जो इस्लाम के से को रबत नहीं रखते, नबी अलैहि सल्लम ने मना किया, साहबे मोहम्मद ने रोका, अहले बैत इसके हत्ता के आप कुतुब शिया उठा लीजिए, जो मल्ला यहदुल फ़क़ीह ले लीजिए, दीगर इनकी कुतुब जो हैं शिया की आप उठा के देख लीजिए, उनके अंदर भी ये रोना पीटना, ये जज़ा फ़ज़ा, उनके अंदर भी आपको ममनू और जो है उससे भी आपको ममानत नज़र आएगी। लेकिन अफसोस सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए दीन का लेबल लगा करके लोग जो हैं इसको दीन का नाम दे करते हैं, इसको मजहबी रस्म और रिवाज का नाम दे दिया गया और बाकायदा इसके ऊपर जुलूस और कारवां। और फिर धोखा क्या है? अलमियत दुख की बात यह है कि कुरान के साथ जुल्म होता है। अब देखिए एक जाहली अमल है, इस्लाम से उसका वास्ता कौन, उसको कुरान से साबित करने की कोशिश करेंगे तो कुरान के साथ इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। क्या आप देखेंगे कई लोग ना आपको मिलेंगे कि वो जो है ये मातम, ये जो है नौहागरी, इसको कुरान से साबित करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए वो क्या है, सूरह माइदा जो है 6 पारे की पहली आयत है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, कि मज़लूम को हक़ है शरीयत के अंदर कि वो एलानिया अपने ऊपर होने वाली ज़्यादती बुराई बयान कर सकता है। जब उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी बात की शनवाई नहीं है, ज़ालिम जुल्म से बात नहीं आ रहा, तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ वो एलानिया अपना जो है वो बुराई को बयान कर सकता है। भाई इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, मज़लूम बयान कर सकता है कि जब उसकी शनवाई कोई नहीं है। तो भाई सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के वरासा में इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन हैं, की बेटियां हैं, लेकिन आप पढ़िए कि आप कभी भी उन्होंने बाजारों में आके अपने जो है वालिद का नौहा पढ़ा, मरसिया किया, उन्होंने इस बात को उछाला, कभी उन्होंने अपने बाप के अलम बनाए, अपने भाई के अलम बनाए, कभी वो जो है वो ताज़िए लेके बाजार में आए, कभी उन्होंने शबियात बनाई, कुछ सीना को भी की, कभी उन्होंने चेहरों को पीटा, कभी कुमा जनी की, कभी जो जंजीर जनी की, कभी उन्होंने अपने सर पे छुरियां मारी, अपने जिस्म को खून आलूद किया। भाई इन चीज़ों का तो दूर से वास्ता नहीं है। कुरान जो कह रहा है उसको बिल्कुल आप मिसाल समझ ले। अहद नबी में एक बंदा था ना, उसका हमसाया उसको तंग करता था। इमाम बुखारी रहमहुल अदबुल मुफरद में ये बात नकल की है। वो तंग कर रहा था, बाज नहीं आ रहा था, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से हमें अर्ज़ किया कि ये मामला है, मैं हमसाये से बड़ा परेशान हूँ। तो आपने कहा तो ऐसा कर अपना सामान निकाल के बाहर रख दे। जब लोग पूछे क्या, तो कहना मेरा हमसाया तंग करता। तो उसने क्या किया, उसने अपना सामान निकाल करके बाहर रख दिया। अब जो भी गुजरा, भाई क्या बात है, खैरियत अगर सामान निकाला, जी मेरा ये हमसाया ये तंग करता, ये फलां करता है, और हर बंदा उसको मुलामत करता। तो ये है एलानिया व जो है अपने ऊपर जुल्म का जो है इजहार का तरीका। लेकिन ये मातम, ये ताज़िए, जलसे, ये तो एक सियासी जो है वो काम है जाहलियत वाला, जिसे दीन के लेवल पे। यही वजह है आप ज़िम्मेदारान शिया को पढ़ लें, वो कभी भी इस मातम को, नौहे को जो है वो कभी इसको दीन करार नहीं देंगे, वो इसको रस्म करार देते हैं। यही वजह है। इसके एक रस्म होने की बड़ी दलील ये देख लें कि आपको हर मुल्क के अंदर, इलाके के अंदर जो है ताज़ियों के और रोने पीटने के अंदाज आपको अलग नज़र आएंगे। क्यों? दीन होता, दीन बैन अक़वामी होता है, रस्म बिदत उसका रंग इलाकाई होता है। यही वजह कि आपको सिंध के अंदर, नेपाल के अंदर आपको ताज़िए के जुलूस मिलेंगे जिसके अंदर बाकायदा ढोल पीटा जाता है। अब बताइए ये सो का कौन सा तरीका इसमें ढोल पीटा जा रहा है?
फिर इसी तरह कुरान की एक और आयत के साथ जुल्म करके जो है वो रोने पीटने को साबित करने की नाकाम कोशिश की जाती। और वो ये है कि माँ सारा रज़ी अल्लाह ताला के पास जो है जिब्रील अमीन आए और बुढ़ापे के अंदर बेटे की खुशखबरी दी ना, तो बड़ी हैरान हुई और चेहरे के ऊपर उन्होंने थप्पड़ मारा। जब चेहरे पे थप्पड़ मारा ना, तो वो जो है फसक्कत वजह कह, देखो जी माँ सारा ने चेहरे पे थप्पड़ नहीं मारा। भाई माँ सारा का कौन सा फ़र्द शहीद हुआ था, कौन सा जुल्म हुआ था माँ सारा के साथ? माँ सारा के साथ तो कोई जुल्म नहीं हुआ था। माँ सारा का थप्पड़ तो ताज्जुब और हैरानगी के ऊपर था कि इस बुढ़ापे में औलाद कैसे हो सकती है। क्या ये जो मातम, ये सीना को भी, ये कुआं जनी, ये जंजीर जनी, क्या ये मामलात जो हैं ये ताज्जुब हैरानगी पर हैं कि जुल्म पर हैं? इनके अंदर तो जो है बोदुल मशरिक़ैन है, दूर से भी इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे कि बाद लोग कुरान के साथ जुल्म करते हुए अपने बातिल नज़रियात को अपने जो जाहली रस्म रवाज को दीन का दर्जा देने के लिए कुरान के साथ जुल्म करते हुए नजर आएंगे। एक और आपको दलील बन जाएंगे और वो दलील देते हुए ये कहेंगे कि देखिए जी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला जब नबी फौत हुए ना, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहने यकुन तो अलतादिम मान निसा, वजह मैं खड़े औरतों से खड़ी हो गई और मैंने जो है परेशानी में अपने चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारे। क्या देखो जी नबी सलाम की वफ़ात पे अम्मी आयशा ने मातम नहीं किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप पूरी हदीस पढ़ लें। जिस अमल को अम्मी ऐशा ख़ुद अपनी नासमझी करार दें कि जो है शिद्दत गम में समझ ही नहीं आई और नासमझी में मैं ये काम कर बैठी, वो ख़ुद नासमझी कह करके बाकायदा हदीस में लफ्ज़ हैं कान मिन सफ़ ही, ये मेरी नादानी नासमझी की वजह से ऐसे हो गया। अब वो ख़ुद जिस अमल को अपनी नादानी नासमझी करार दें, कितना जुल्म है कि उसको अम्मी आयशा की सुन्नत करार दे के अजय जो है वो इसको जो है वो अपना दीन बना लिया जाए। और फिर दीन भी वो बनाए जो अम्मी आयशा को माँ मानने को तैयार नहीं है, जिनकी ज़ुबानें जो हैं नापाक ज़ुबानें अम्मी आयशा के बारे में जो हैं हमेशा बुराई की मुर्तकब हों, वो उनको दलील के लिए दलील में तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, और दलील भी ऐसी कि जिसकी खुद जो है वो नफ़ी उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला कर रही हैं। तो याद रखिए जब ये एक रस्म है, जाहलियत की रस्म है, जिन्हें काबर शिया रस्म मानते हैं और इसकी अमली शक्ल सूरत जो है वो इसके रस्म होने की दलील है, तो भाई इसका फिर इस्तिखराज इस्तिंबात कुरान से, इसके दलाल कुरान से खींचना, ये कुरान के साथ भी जुल्म है और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जुल्म है। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, वो ऐसी बुराई से भी बाज आए और कुरान के साथ जुल्म से भी बाज आ जाए। अल्लाह इनको हिदायत दे। अल्लाह जो लोग हिदायत के काबिल है उन्हें हिदायत अता फरमा। अल्लाह जो हिदायत के काबिल नहीं है, अल्लाह उनके लिए फिर जो मामला तू बेहतर समझता है अल्लाह उनके साथ वो मामला फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन।